कि ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। कहना चाहूँगा दोस्तों कि ना संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSN 1 में। दोस्तों मैं हूं सप्ताह और आज की क्लास में दोस्तों मैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए जो आपको आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों तो आइए हम बारी बारी से सारे प्रश्न को सॉल्व करते हैं, जिसमें दोस्तों आप सभी के सामने यह पहला प्रश्न है। दोस्तों ध्यान दें, इस प्रश्न की सच्चाई क्या है कि दोस्तों हर एक एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। दोस्तों तो ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप के प्रश्न है। तो सभी लोग पहले एक बार प्रश्न को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न कह रहा है कि 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि 30 लोगों जो है दोस्तों किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 40 लोगों को कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये आप सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दें, बहुत ही सिंपल है, लेकिन दोस्तों ध्यान दें इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सभी को तरीका पता होना चाहिए। दोस्तों तो ध्यान दें, सभी लोग प्रश्न कह रहा है कि 30 लोगों जो है दोस्तों किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, तो 40 लोगों को कार्य करने में कितने समय लगेगा ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दें, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? ध्यान दें, M1 है, ध्यान दें M1 है D1 बराबर M2 D2। दोस्तों ये बेसिक फॉर्मूला है इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। दोस्तों जिसमें कि M1 का मान दिया हुआ है 30 लोग, यानी कि मेन की संख्या जो है वो 30 लोग दिया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे D1 कितना दिया हुआ है, यानी कि 30 लोगों जो है किसी कार्य को वो 12 दिनों में कर रहा है, यानी कि D1 यानी कि दिन की संख्या कितनी है तो 12 है दोस्तों। अब यहाँ पे M2 यहाँ पे 40 लोग कर रहा है, यहाँ पे 40 लोग दिया हुआ, यानी कि M2 की जगह पर दोस्तों क्या होगा 40 होगा। और हम सभी से दोस्तों कितने समय में लगेगा, यानी कि कितने समय लगेगा इस कार्य को पूरा करने में, यानी कि D2 का मान हम सभी को निकालना है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ पे बराबर में आसानी से कटा सकते हैं, नहीं तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे करना क्या होगा कि D2 सॉरी यहाँ पे 30 है और गुने 12 और दोस्तों ये 40 क्या है ये गुने में है, तो बराबर के इधर आएगा तो ये भागे में होगा, यानी कि आप 39 करेंगे बराबर D2 का मान निकालना है। दोस्तों यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दे 1 0 से 1 0 कैंसिल और 4 से ये 3 बार में ध्यान दे बच गया क्या दोस्तों 3 गुने 3, यानी कि दोस्तों यहाँ पे D2 का मान कितना आएगा, ध्यान दे 3 गुने 3 करेंगे तो D2 का मान कितना आएगा, ध्यान दे 9 दिनों में। दोस्तों तो हम कह सकते हैं कि 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 40 लोगों को कार्य को पूरा करने में कितने समय लगेगा तो 9 दिन का समय लगेगा। दोस्तों यही हम सभी से प्रश्न पूछ रहा था। दोस्तों देखेंगे कि 9 दिन किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, तो 9 दिन हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों और मैं कहता हूँ कि आप सभी को यह प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ध्यान दें कि इस टाइप के प्रश्न एग्जाम बराबर पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि बहुत ही सिंपल है, लेकिन ध्यान दें कि अगर आपको एग्जाम में ये फॉर्मूला पता नहीं है दोस्तों तो आप प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और ध्यान दें कि दोस्तों एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान दें एग्जाम में इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहें दोस्तों तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि यानी कि कह रहा है कि 30 लोग किसी कार्य को 12 दिनों में, तो 30 गुना 12 कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि 40 लोग उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो 40 से गुना 8 कीजिए और यहाँ पे दोस्तों कटा लीजिए, डायरेक्ट इसे कटाना है। यहाँ पे 4 से ये 3 बार में, यानी कि यहाँ पे जो D2 है वो दोस्तों कितना आ गया, यहाँ पे 9 दिन आ गया। दोस्तों तो सिर्फ आपको एग्जाम में ध्यान रहे कि इतना ही करना है, ये सिर्फ आप सभी को मैंने समझाने के लिए लिखे हैं ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों तो मैं कहता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये सेकंड नंबर प्रश्न है और ध्यान दें ये भी प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे भी जाते हैं। दोस्तों तो करना क्या है कि सभी लोग एक बार प्रश्नों को पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का 76% 95 है तो वह संख्या ज्ञात करें। दोस्तों ध्यान दें, प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या का जो है 76% जो है दोस्तों वह 95 है। ध्यान दें 76%
वह 95 है तो वह संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों वह संख्या का मतलब क्या कि 100% का मान हम सभी को बताना है। दोस्तों ध्यान दे, आप सभी को प्रश्न समझ में आ गया होगा। करना क्या है, ध्यान दे। यहाँ पे दोस्तों 76% बराबर दिया हुआ है। ध्यान दे, 76% का मान दिया हुआ है कितना, 95 रुपये। दोस्तों हम सभी को निकालना है कितना, 100% का मान, क्योंकि कह रहा हुआ संख्या का मतलब क्या हुआ कि 100% का हम सभी को मान निकालना है। दोस्तों जिसमें कि 76% का मान दिया हुआ है 95 रुपये। दोस्तों तो ध्यान दे, अगर आप सभी से पूछा जाए कि 1% बराबर क्या होगा, ध्यान दे, जब 76% बराबर 95 रुपये है तो 1% बराबर कितना होगा ये आप सभी को बताना है। दोस्तों तो ध्यान दे, 1% बराबर कितना होगा, तो ध्यान दे करना क्या है कि 95/76, ये जो है दोस्तों 1% का मान आ गया। अब हम सभी को निकालना क्या है 100%। 1% बराबर 95/76 हो तो करना क्या है, 100% का मान निकालना है। दोस्तों तो 100% बराबर हम लिख सकते हैं 95/76 से गुना 100 कर सकते हैं। दोस्तों अब यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दे, अब यहाँ से आसानी से कटा लीजिए। करना क्या है कि 19 से कटाइए, ध्यान दे, 19 चौक 76 और 19 से 95 और 4 से दोस्तों ये 125 बार में, बच्चा भी जानता होगा कि 4 से ये 125 बार में जाएगा। दोस्तों अब करना क्या है, ध्यान दे, 25 से ये 5 गुना करना है। ध्यान दे, बच ये क्या, 25 से गुने 5 यानी कि कह सकते हैं दोस्तों 25 गुने 5 करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। दोस्तों 125 ये क्या है तो कह सकते हैं कि वह संख्या है। वह संख्या जो हम सभी से पूछा जा रहा था वह संख्या कितना है, तो 125 है। दोस्तों देखेंगे 125 किस ऑप्शन में है, तो 125 हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, यानी कि दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो गया। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। दोस्तों तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों ध्यान दे सभी लोग, आप सभी के सामने ये तीसरा प्रश्न है। सभी लोग प्रश्नों के एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास कीजिएगा। और ध्यान दे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप का प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछ जाते हैं। दोस्तों ध्यान दे, प्रश्न कह रहा है कि यदि 1120/√x बराबर 80 हो तो आप सभी को बताना है दोस्तों कि x का मान क्या होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, लेकिन आप सभी को तरीका पता होना चाहिए कि ऐसे प्रश्नों को हम बिना पेन उठाए किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए हम इसे सोल्व करते हैं। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 1120 से √x के बराबर 80 दिया हुआ है। दोस्तों तो ध्यान दे, यहाँ पे करना क्या है दोस्तों, क्रॉस गुना करेंगे, यानी कि 1120 बराबर 80 और ये क्या है √x है तो गुना कर देंगे यहाँ पे 80 में, तो √x ये गुना हो गया। दोस्तों अब यहाँ पे ध्यान दे, अगला स्टेप क्या करना है, ये दोस्तों 80 क्या है, ध्यान दे, ये 80 क्या है बराबर के इधर, ये गुने में है तो बराबर के इधर आएगा। दोस्तों तो सिंपल सा है कि ये भागे में हो जाएगा, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 1120 से अपॉन 80 बराबर √x। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दे, कटा लीजिए। दोस्तों 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया और 8 एकम 8 है और फिर से 8 एकम 8 हो गया, 8 3 11 और 8 चौक 32। आप सभी लोग को पता होगा कि 14 बार में ये 112 डिवाइड हो गया। दोस्तों तो बच गया क्या, 14 बराबर √x यहाँ पे बचा हुआ है। दोस्तों अब यहाँ पे क्या करना है कि दोनों पक्षों का, ध्यान दे, वर्ग जिसे कि हम स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे ध्यान दे, दोनों पक्षों का क्या करना होगा, वर्ग करना होगा। ध्यान दे, तो यहाँ पे दोस्तों 14 बराबर √x यहाँ पे बचा हुआ है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करना है, यानी कि स्क्वायर करना है। दोस्तों तो ध्यान दे, यहाँ पे 14 का वर्ग करेंगे, यानी कि 14 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, ध्यान दे, आप सभी को पता होगा कि 14 गुने 14 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 196 से होता है। तो ध्यान दे, 14 के स्क्वायर की जगह पर 196 लिखेंगे और इस स्क्वायर से दोस्तों ये रूट कैंसिल हो गया। ध्यान दे सभी लोग, ये जो स्क्वायर किए अपने मन से, ये दोनों पक्षों में किए इसीलिए अपने मन से किए, तो यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, यानी कि x का मान कितना आ गया, तो 196 आ गया। दोस्तों देखेंगे कि 196 किस ऑप्शन में है। दोस्तों तो अगर प्रश्नों को ध्यान से, यानी कि ऑप्शन को ध्यान से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों 196 दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह भी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। और जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों तो मुझे विश्वास है कि उसे आप बिना सोल्व किए आप छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों तो अगर आपको सारे प्रश्न समझ आ रहे हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन दबाना, ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
दोस्तों ध्यान दे सभी लोग, आप सभी के सामने ये फॉर्मूला प्रश्न है और ध्यान दे इस प्रश्न की सच्चाई ये है कि ये प्रश्न एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया और ऐसे प्रश्न एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस प्रश्न को नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम सभी लोग प्रश्नों को एक बार पढ़ कर समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये, ध्यान दे सभी लोग, प्रश्न कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य यानी दोस्तों क्रय मूल्य क्या हुआ कि खरीदा गया मूल्य तथा विक्रय मूल्य यानी कि बेचा गया मूल्य का अंतर 210 रुपये है। तो आप सभी को बताना है कि जिसमें कि लाभ 25% है। तो आप सभी को बताना है कि क्रय मूल्य यानी दोस्तों सीपी उस वस्तु को हमने कितने रुपये में खरीदे, ये आप सभी को बताना है दोस्तों। तो ध्यान दे कि जब कभी भी प्रश्नों में क्रय मूल्य आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान दे, तो यानी कि हम सभी से क्रय मूल्य नहीं पूछ रहा है, हम सभी से 100% का मान पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे यानी कि क्रय मूल्य उस वस्तु को हमने कितने में खरीदे ये आप सभी को बताना है, यानी कि 100% का मान आप सभी को बताना है। जिसमें दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि क्रय मूल्य जिसे कि हम सीपी भी करते हैं, जिसे कि हम कॉस्ट प्राइस भी करते हैं, यानी कि खरीदा गया मूल्य को हम यहाँ पे सीपी से सूचित करते हैं। और यहाँ पे विक्रय मूल्य जिसे कि हम एसपी भी करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस, जो कि बेचा गया मूल्य को हम यहाँ पे विक्रय मूल्य करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे क्रय मूल्य यानी कि सीपी और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी का जो अंतर है दोस्तों वो कितना दिया हुआ है, 210 रुपये दिया हुआ। ध्यान दे सभी लोग, सीपी और एसपी का ध्यान दे, यहाँ पे प्रश्न कर रहा है कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अंतर 210 है। तो हमने क्या किया कि सीपी यानी कि क्रय मूल्य माइनस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य का अंतर 210 रुपये लिख दिए। अब कह रहा है कि लाभ जो है 25% हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा यानी कि 100% का मान क्या होगा, ये आप सभी को निकालना है दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों 25% का जो है दोस्तों, ये 25% का मान दिया हुआ है 210 रुपये। ध्यान दे 25% बराबर ही ये 210 कर रहा है, यहाँ पे लाभ कर रहा है, यानी कि जो अंतर है ये कितना है, 210 के बराबर है दोस्तों। तो ध्यान दे यहाँ पे अब 25% बराबर 210 है, तो 1% बराबर क्या हुआ, ध्यान दे सभी लोग, 210 बटे हम 25 कर सकते हैं। हम सभी को निकालना क्या है, क्रय मूल्य यानी कि क्रय मूल्य मतलब 100% का मान दोस्तों। तो करना क्या होगा कि 100% का मान निकालना है, यानी कि हम लिख सकते हैं 210 से बटे 25 से गुना 100 दोस्तों। तो यहाँ से कटा लीजिए, ध्यान दे 25 से या 4 बार में दोस्तों 21, ध्यान दे 210 गुना करेंगे 4 तो कितना होगा, ध्यान दे यहाँ पे 4 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 480 जो है दोस्तों उस वस्तु का खरीदारी मूल्य है, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो खरीदारी मूल्य हम सभी से ये प्रश्न पूछ रहा था। तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का खरीदारी मूल्य कितना है, तो 840 रुपये है दोस्तों। देखेंगे 840 किस ऑप्शन में है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखा जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही 840 रुपये दिया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ध्यान दें सभी लोग, आप सभी के सामने ये 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों। आप सभी को पता चल गया होगा कि इस टाइप के प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है दोस्तों। तो ध्यान दें कि जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि इस टाइप के प्रश्नों को हम अंतिम से यानी कि दायां साइड से सोल्व करते हैं दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे जब कभी भी इस टाइप का प्रश्न आएगा दोस्तों, यानी कि अंतिम से यानी कि आखिरी से यानी कि दायां साइड से इस टाइप के प्रश्न को सोल्व किया जाता है दोस्तों। तो करना क्या है, ध्यान दें यहाँ पे दोस्तों आप सभी को इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले आप सभी को बताना चाहिए कि 1 से कम 30 तक का जो की होता है दोस्तों, इसकी जानकारी होनी चाहिए। 1 से 30 तक कम से कम जो वर्ग होता है जिसे कि हम स्क्वायर भी करते हैं, ये सभी की जानकारी होनी चाहिए। तो ही दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को आप सेकंडों में यानी कि चुटकियों में सोल्व कर सकते हो दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे आप सभी को बताना चाहिए कि √841 किसका ये वर्ग होता है। ध्यान दें √841 ये किसका मान होता है दोस्तों। तो ध्यान दें सभी लोग, आप सभी को पता होगा कि 29 का वर्ग होता है, यानी कि 29 से गुने 29 करेंगे दोस्तों तो कितना आगे जानते हो, 841 आएगा। यानी कि यहाँ पे 841 जो है ये 29 का वर्ग लिखा गया है दोस्तों। ध्यान दे अब इस 29 को दोस्तों ध्यान दे आगे वाली संख्या में प्लस करना, यानी कि 596 में 29 प्लस करना। तो ध्यान दे यहाँ पे 596 में 4 देंगे तो 600 हो गया और 600 इधर 25 यानी कि √625 आ गया दोस्तों।
तो आप सभी को पता होना चाहिए कि अंडर रूट 625 का मान कितना होता है। ध्यान दें, अंडर रूट 625 किस संख्या का ये वर्ग है दोस्तों, तो आप कह सकते हो कि ये 25 का वर्ग है, यानी कि 25 गुने 25 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा, 625 आएगा दोस्तों। तो यानी कि 625 ये किसका वर्ग है, 25 का वर्ग है। अब इस 25 को दोस्तों ध्यान दें आगे वाली संख्या में प्लस करना, यानी कि 200 प्लस 25 करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 225 होगा दोस्तों। तो 225 इसकी संख्या का वर्ग है दोस्तों। ध्यान दें 225 ये किस संख्या का वर्ग है दोस्तों, तो ध्यान दें यहाँ पे 15 गुने 15 करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। ध्यान दें 15 गुने 15 करेंगे तो कितना आएगा, 225 आएगा दोस्तों। तो ध्यान दें यहाँ पे अब इस 15 को भी दोस्तों क्या करना है, आगे वाली संख्या में प्लस करना है, यानी कि 10 प्लस 15 करेंगे तो कितना होगा, अंडर रूट 25 होगा। ध्यान दें अंडर रूट 25 दोस्तों इसका मान तो आप सभी लोग जानते होंगे, इसका मान कितना होता है, 5 होता है। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 होगा दोस्तों। ध्यान दें मैंने आप सभी को सिर्फ ये समझाने के लिए लिखी है, आप चाहते हैं दोस्तों तो सिर्फ मन में ही इसका कैलकुलेशन करते जाते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर करते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। तो सिर्फ आप सभी को ये समझाने के लिए लिखे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास में जितने भी प्रश्न आपको समझाए सारे प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सारे प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो आज की क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि जो हमारी आने वाली क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके दोस्तों। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।